हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, क्या होता है महाभियोग और क्यों लगाया जाता है महाभियोग, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताया गया है अनुच्छेद 61 में। महाभियोग है क्या? तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं महाभियोग। और यह महाभियोग लगाया क्यों जाता है? जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। इसका मतलब अगर राष्ट्रपति संविधान में जो उसके अधिकार दिए गए हैं अपने अधिकार से हट के मनमाना तरीके से काम कर रहा हो तो उसको उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता। अन्य कब लगाया जाएगा? जब राष्ट्रपति अपने पद के निर्वहन के योग्य ना हो, मतलब अपने पद का निर्वहन करने में सक्षम ना हो, फिर भी वह त्यागपत्र देना ना चाह रहा हो तो भी उसको उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है और यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। संसद में 3 भाग आपको बताया गया था, जिसमें राष्ट्रपति था, लोकसभा था, राज्यसभा था। तो राष्ट्रपति को ही उसके पद से हटाना है तो सदन के जो अन्य जो भाग हैं जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि संसद के जो 2 अंग हैं कौन कौन, तो एक लोकसभा है और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है यह संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा लगा सकती है और राज्यसभा चाहे राज्यसभा लगा सकती है, मतलब ये बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो कोई भी लगाएगा, मान लीजिए राज्यसभा अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा रही है तो कैसे होगा? जो भी सदन लगाएगा सबसे पहले उस सदन के द्वारा इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना होगा और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जो सूचना दिया जाएगा उस सूचना पत्र पर उस सदन या संबंधित सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अगर हस्ताक्षर नहीं होगा तो भी वह प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होगी। मान लीजिए राज्यसभा ने लगा दिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राज्यसभा को सबसे पहले इसकी सूचना देनी होगी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को, और राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है उस सूचना पत्र पर। अब मान लीजिए राज्यसभा ने दोनों कर दिया, अब राज्यसभा में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी और राज्यसभा के मेंबर उसमें बैठे होंगे, सबके सब जांच पड़ताल करेंगे कि क्या राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है वह सही है। हाँ, अगर पाती है राज्यसभा कि राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग की प्रक्रिया की जो जांच है वो सिद्ध कर रहा है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने से, अगर राज्यसभा के सभी सदस्यों में से 2/3 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया तो वहाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाती है ना। अब राज्यसभा में अगर महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई तो यह जाएगा कहाँ पर? लोकसभा में, यानी मुद्दा अब पहुँचेगा महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर? दूसरे सदन में। तो जब लोकसभा में पहुँचेगा, लोकसभा में पहुँचने के बाद यहाँ दूसरे सदन में राष्ट्रपति को भी अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का अवसर दिया जाता है, मतलब राष्ट्रपति को अपने पक्ष को रखने का अवसर दिया जाता है। स्वयं के माध्यम से या किसी वकील के माध्यम से राष्ट्रपति भी अपने पक्ष को दूसरे सदन में रखेगा कि हमने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया। ठीक। अब अगर राष्ट्रपति अपने आप को निर्दोष साबित कर लेता है कि हमने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया है तो वहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया गया है वो समाप्त माना जाता है। और अगर राष्ट्रपति नहीं अपने आप को निर्दोष साबित कर पाया तो यहाँ पर भी लोकसभा जांच में अगर पाती है कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही है तो लोकसभा के अगर 2/3 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया तो उसी दौरान से
राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त माना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाती है ना। जैसे 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे तुरंत राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त माना जाएगा। अब मान लीजिए हमने शुरुआत किया राज्यसभा से और अंत कहाँ हुआ, लोकसभा में। और आपको बताया क्या गया कि राज्यसभा और लोकसभा में से इसकी शुरुआत कोई भी कर सकता है। तो अगर लोकसभा इसकी शुरुआत करेगी तब भी प्रोसेस यही होगा। क्या प्रोसेस, जो अभी राज्यसभा के बारे में बताया गया। अगर लोकसभा शुरुआत करती तो सबसे पहले 14 दिन पहले इसकी सूचना देना पड़ता लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति को, और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए उस सूचना पत्र पर। और अगर यहाँ पर प्रोसेस शुरू होगा 2/3 सदस्य अगर हस्ताक्षर कर देंगे तो यहाँ कंप्लीट, और फिर यहाँ मामला जाएगा कहाँ पर, राज्यसभा में। मतलब ये जो प्रोसेस है जिस सभा में शुरुआत होगी उसके अगले सदन में भी जाएगा, चाहे वो लोकसभा से शुरुआत हो रही है तो यहाँ से फिर यहाँ, और यदि मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में ना होके लोकसभा से हो रही तो राज्यसभा में संबंधित मुद्दा जाता, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाती है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जो बताया गया कि 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना है लोकसभा और राज्यसभा में भी, तो इसमें कौन शामिल होगा। चूँकि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ निर्वाचित सदस्य नहीं है, यहाँ सब के सब हैं। इसका मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और जो निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे राष्ट्रपति के वो सब के सब रहेंगे। इसका मतलब वो आंग्ल भारतीय जो 2 हैं लोकसभा में ये भी रहेंगे, और 12 लोग जो राज्यसभा में मनोनीत किए गए राष्ट्रपति के द्वारा वो लोग भी शामिल रहेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में। मतलब सब के सब, चाहे वो निर्वाचित हैं चाहे वो सीधे मनोनीत किए गए हैं, है ना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।